है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। शराब घोटाले के ईडी केस में जो उनकी याचिका थी उसको खारिज किया गया है और राउस एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली है। ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और अब ईडी का जो मामला है इसमें एक बार राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका जो थी उसमें उनको राहत नहीं मिली है, उसको खारिज किया है कोर्ट ने। और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिलहाल यहां पर राहत इस मामले में नहीं मिली है। हमारे सहयोगी हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। शरद, यहां पर मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्या कुछ कोर्ट में हुआ आज जमानत याचिका को लेकर? देखिए, कोर्ट में तो केवल आज कोर्ट ने यही बताया कि जो जमानत याचिका थी वो खारिज हो गई है। लेकिन आज के लिए अगर बात करें तो आज केवल यही कहा जाएगा कि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। जबकि अगर झटके की बात करें तो मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई वाले केस में ही जमानत नहीं मिल पाई तो वो ज्यादा बड़ा झटका था। ईडी के केस में आसानी से जमानत वैसे भी नहीं मिलती है और माना यह जा रहा था कि जिस तरह से ये जो कथित शराब घोटाला है दिल्ली का, इसमें जो बाकी आरोपी थे उनको सीबीआई वाले केस में तो जमानत मिल गई लेकिन ईडी केस में नहीं मिल पाई अभी तक। तो माना यह जा रहा था कि सीबीआई केस में शायद मनीष सिसोदिया को भी मिल जाएगी, ईडी केस में मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई केस में भी जो है जमानत कोर्ट ने नहीं दी, तो इसके बाद ईडी केस में तो वैसे भी उम्मीद बहुत ही कम थी। हालांकि चर्चा ये चल रही थी कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की लंबी बीमारी का हवाला दिया था और ये कहा था कि उनकी पत्नी बीमार हैं और उनका बेटा विदेश में है, तो अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए उनको जो है घर पे होना जरूरी है। तो ईडी ने इसका विरोध किया था सुनवाई के दौरान और ये कहा था कि जब वो चुनाव प्रचार पे रहा करते थे या दिल्ली में 18 मंत्रालय संभालते थे तब भी तो वो बाहर ही रहते थे। तो ऐसा चर्चा चल रही थी कि क्या कोर्ट जो है इस जो दलील है मनीष सिसोदिया के वकीलों की, इस पर क्या कुछ ध्यान देगी। लेकिन जो फैसला आया उससे साफ है कि ये दलील जो है कोर्ट में या ये रिक्वेस्ट जो है कोर्ट में नहीं टिक पाई और अब मनीष सिसोदिया क्योंकि आरोपी नंबर 1 है इस केस में, तो सीबीआई ने तो सीबीआई केस में तो जमानत याचिका खारिज हो ही गई थी, अब ईडी केस में भी हो गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन शरद, इसको इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए झटका क्या नहीं मानना चाहिए कि भ्रष्टाचार का मामला है और आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज करती रही है, उसके बावजूद भी उनको यहां पर जमानत नहीं मिल पा रही है? देखिए, झटका तो है ही, भले ही हम ये कहें कि ये केस ईडी का था, जमानत आसान नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकली ये झटका तो होगा ही। और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इस तरह से इसको पेश करेगी कि देखिए लगातार आप जमानत मांग रहे हैं और लगातार ही कोर्ट जो है वो आपकी जमानत याचिका खारिज कर रहा है। लेकिन मैं अगर लीगली बोलूं, पॉलिटिकल तो ये होगा ही होगा, क्योंकि अगर जमानत मिल जाती तो आम आदमी पार्टी इसको एक क्लीन चिट की तरह भी पेश करती, या जो अभी तक चार्जशीट में नाम नहीं आ रहा था तो आम आदमी पार्टी इसे क्लीन चिट की तरह पेश कर रही थी कि देखिए अभी तक कुछ नहीं मिला है इसलिए चार्जशीट में नाम नहीं आ रहा। तो ये पॉलिटिकली तो होगा ही, लेकिन लीगली जो चीजें समझी जाती हैं, मानी जाती हैं, वो यही है कि ईडी का केस जो होता है वो बाकी केस से अलग होता है, इसलिए इसमें जमानत मिलना आसान नहीं होता है और निचली अदालत में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी तक जो है ईडी के केस में जमानत जो है इस केस में मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। हालांकि बाकी आरोपियों की सीबीआई केस में तो हो गई, मनीष सिसोदिया की सीबीआई वाले केस में भी जमानत नहीं हो पाई, तो इसलिए मनीष सिसोदिया के लिए और चिंता की बात है। और इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है बीजेपी आम आदमी पार्टी को जरूर घेरेगी कि दोनों ही केसों में, चाहे सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो, जमानत मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पा रही है। जी शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए।